याचना नहीं अब रण होगा, तीसरा मोर्चा ही राजस्थान की राजनीति का कण कण होगा। ये बात खेजड़ी के आंदोलन, ओरण के आंदोलन, बीकानेर की धरती और बीकानेर की धरती से हुआ आगाज साफ साफ चीख चीख कर कह रहा है, सियासत अब वैसी नहीं रहेगी जैसी कुछ सुरमा रखना चाहते थे। और अब जो बदल रहा है वो बहुत ज्यादा बदल रहा है। खेजड़ी का यह आंदोलन कहां पर लेके जाएगा राजस्थान की सियासत को, आज पूरी गहराई से समझाएंगे, बताएंगे और आपके जहन तक पहुंचाएंगे हम। और इसके लिए मैं हूं आपके साथ वरुण भंसाली और मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में राजस्थान की मुख्य राजनीति का सबसे मेन मुद्दा यही था कि जिस तरह से खेजड़ी के लिए आंदोलन पर उतर गए हनुमान बेनीवाल से लेकर भाटी से लेकर पूरे पर्यावरण प्रेमी, सड़कों पर संतों से लेकर हर वो इंसान जो पेड़ों से, पर्यावरण से प्यार करता है और इनकी अहमियत समझता है। लेकिन हुआ क्या? अनशन तो तोड़वा दिया गया, लेकिन जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक अनशन, क्रमिक अनशन जारी रहेगा। लेकिन आप ये देखिए कि बेनीवाल और भाटी ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, बखूबी निभाई, सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इनका काम हो गया, अब असली काम किसका शुरू हुआ है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि काम अभी तक किसी का भी पूरा नहीं हुआ और जो इसको समझ रहा है वही राजस्थान की राजनीति की आज के बाद की नब्ज को समझ पाएगा। आप ये समझिए कि भाटी प्लस वसुंधरा राजे प्लस हनुमान बेनीवाल अगर एक साथ आ गए हैं किसी भी एक मुद्दे पर, तो यह संकेत है कि ये सब अब भिड़ चुके हैं राजस्थान बीजेपी से। और ये भिड़ंत जो है वो बहुत कुछ बताती है, जहां अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा से विरोध में रहने वाले बीजेपी के तो सिर्फ एक ही है, बाकी दो तो एक उसी विचारधारा के हैं और एक उसी पार्टी से 2 बार सीएम रही है, अभी भी बीजेपी में यथावत है। अब जब बीजेपी के 2 सूरमा बीजेपी से ही लड़ेंगे और साथ में हनुमान बेनीवाल का तड़का होगा, तो फिर सियासत कहां पे जाएगी, कैसी होगी, ये समझने की जरूरत है। लेकिन क्या लगता है आपको, जो आप तीन यहाँ पर बता रहे हैं, आश्वासन वर्सेस इंकलाब जो आप समझाना चाह रहे हैं, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ी आपने दिखाई है सीएम साहब और मदन साहब की, उसमें आपने के विश्नोई साहब का भी तड़का लगा दिया है, जो पूरा लीड कर रहे हैं, फेस बन गए हैं इस आंदोलन का इनके लिए। क्या लगता है कि कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है इनमें से? देखिए, आपको यहाँ पर कुछ बातें समझने की जरूरत है और हम यहाँ पर कुछ बातें बहुत गौर से समझाने भी वाले हैं हमारे सारे व्यूअर्स को। तो इन बातों को अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि हमेशा होता ये था कि नेताजी देते थे आश्वासन और उस आश्वासन के बाद सारी चीजें हो जाती थी, धरने उठ जाते थे, अनशन उठ जाते थे, विरोध खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आश्वासन आया तो खत्म सिर्फ अनशन हुआ, लेकिन धरना जो है वो यथावत है। अनशन खत्म हुआ लेकिन धरना अभी भी जारी है। यानी कि दिखा दिया है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस पूरी जोड़ी ने कि ये जो है आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब इंकलाब हो रहा है। आप अगर लिखित में कोई चीज को नहीं दोगे, अपने वादे को लिखित में नहीं दोगे, तो हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब आप इस बात को समझिए, ये टाइमिंग क्या हो रही है। आश्वासन देने के बाद चुप नहीं हो रहे, लिखित में चाहिए। और अब आने वाला है पंचायत चुनाव। अब ये जो पंचायत चुनाव आ रहा है, उससे अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से क्यों जुड़ा है ये मुद्दा। अगर सोलर की जमीन जा रही है, गोचर की जमीन जा रही है, खेजड़ी पेड़ जिस जमीन के कट रहे हैं, वो जमीन किसकी है? वो जमीन
ग्रामीणों की है। ग्रामीण कौन हुए? ग्रामीण पंचायत चुनाव के सबसे बड़े वोटर हुए। सीधा सीधा ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, और जो जितना ज्यादा ग्रामीणों के पास रहेगा वोट, उनके पास उतने ज्यादा आने वाले हैं, और जो जितना ज्यादा ग्रामीणों के खिलाफ दिखेगा वोट उनसे जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरह से आपने ग्रामीणों की ही बात की है, तो ग्रामीण यहाँ पर क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर जब मैं इस मुद्दे के बारे में पढ़ रही थी, लोगों की चर्चाओं को समझना चाह रही थी, उसके बीच में निकलकर ये तथ्य आया कि इस चीज को बढ़ावा किसने दिया? वहां रहने वाले लोगों ने कंपनियों से गिफ्ट्स लेकर, पैसे देकर, अपनी जमीनों को कौड़ियों के भाव देकर इस खेल को शुरू करने में उनका योगदान भी उतना ही। देखिए, आप इस बात को समझिए, बिल्कुल योगदान है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर राजस्थान, फिर चाहे से वो अरावली का मुद्दा हो, फिर चाहे से वो खेजड़ी काटने का मुद्दा हो, बिल्कुल। खुद रविंद्र भाटी के लिए लोग कह रहे हैं कि उनके 3-3 होटल बने हैं, किन को काटकर? खेजड़ी को काटकर। और आज भी ये काम निरंतर जारी। आप यही समझिए, इसी बात का खेल समझिए, सोलर राजस्थान का सबसे बड़ा निवेश। अब चाहे राजनेताओं को पैसा कमाना है तो वो भी इसी तरह से कमाया जाएगा कि हम आने नहीं देंगे आपको, आपकी कंपनी को, जब तक आप हमारा सेवा पानी नहीं करेंगे। और कैसे नहीं आने देंगे? मुद्दा खेजड़ी का उठेगा और वो नहीं आने देंगे। तो स्वार्थी पॉलिटिशियंस के लिए भी ये है। लेकिन अब पॉलिटिशियंस को स्वार्थी बोल सकते हैं, बट विश्नोई समाज जो है उनकी आंख में धूल जो है वो नहीं झोंकी जा सकती। विश्नोई समाज पूरी तरह से खेजड़ी के साथ। अब वहां पर जो विश्नोई समाज के साथ खड़ा हो गया, उसे उस मुद्दे पे टिका हुआ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो उनकी 2028 की राजनीति फिर पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी। और ये जो खतरा है वो बड़ा खतरा है। अब आप इस बात को थोड़ा सा और गौर से अगर समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यही खतरा सरकार के साथ भी है। सरकार ने आश्वासन दे दिया, लेकिन आश्वासन के बाद अगर वो ड्राफ्ट नहीं बनाती और ये लोग धरने से नहीं हटते तो सीधा सीधा पता पड़ जाएगा कि सरकार इस मुद्दे के खिलाफ है और सिर्फ आश्वासन दे रही थी और कुछ नहीं करती। उससे सीधा बीजेपी के पंचायत राज चुनाव में जो वोट है वो गिरते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि मतलब ये है कि मजबूरी हो गया है सरकार के लिए कि ड्राफ्ट बनाया जाए। मजबूरी हो गया, पंचायत चुनाव से पहले बने। लेकिन यहाँ इधर कुआं है उधर खाई है। अब समझिए कैसे? हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगर ये बन जाता है, अगर ये बन जाता है और सोलर कंपनियां नहीं आती तो क्या फेल होगा? राइजिंग राजस्थान फेल हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि सत्ता में बने रहने के लिए जनता जनार्दन का विश्वास होना उतना ही जरूरी है। यही तो, और इस पर सिर्फ विपक्ष ने एक बड़ी चाल और चल दी है। विपक्ष ने साफ साफ, गोविंद सिंह डोटासरा ने खुलकर ये बोल दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अडानी जी बुरा मान जाएंगे। और यहाँ पर ट्रम्प कार्ड खेल दिया है विपक्ष ने, क्योंकि सबसे बड़ा सोलर का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में गौतम अडानी का ही है। अब क्या करें क्या ना करें की सिचुएशन है, लेकिन ये राजनीति के वो कांटे हैं, वो अंगारे हैं जो पथ पथ पर बिछे हुए हैं, और अब उन अंगारों पर चलकर उसे पार करना चुनौती साबित होगा बीजेपी और भजनलाल सरकार के लिए। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरह से एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, हमने इससे पहले एक वीडियो में भी समझाया और फिर से कह रहे हैं कि दोनों में से कौन सा चुनेगी सरकार? क्या जनता को चुनेगी, क्या अपने स्वार्थ को चुनेगी? ये आगे आने वाले फैसलों से बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप हिलेगा मत वहां से, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है और भी दिलचस्प हो गई है। जिस तरह से एक तरफ है जनता की ताकत और एक तरफ है राजनीति की ताकत। अब देखते हैं कौन जीतता है, इसमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वो इस मुद्दे के अंतिम निर्णय से साफ हो जाएगा। बशर्ते आपका क्या मानना है लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप,
पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।